जिम जा रहे हो, प्रोटीन भी ले रहे हो, फिर भी बॉडी नहीं बन रही है। हो सकता है प्रॉब्लम आपके वर्कआउट पे नहीं, आपके कंप्लीट डाइट पे हो। 3 मिनट में समझो कंप्लीट डाइट क्या होती है और कैसे फॉलो करना। सबसे पहले ये समझ लो कि कंप्लीट डाइट का मतलब सिर्फ प्रोटीन खाना नहीं होता है। सबसे पहले आज ये समझ लो कि कंप्लीट डाइट होता क्या है। कंप्लीट डाइट अगर मैं आपको बता भी देता हूँ तो क्या आप उसे फॉलो करने का तरीका समझते हैं? अगर आपको नहीं पता है कि कंप्लीट डाइट को फॉलो कैसे किया जाता है तो उसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल्स बताने वाला हूँ। उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप खुद को बैलेंस कर नहीं पाइएगा। चाहे वे जिम जा रहे हैं वो या तो जिम नहीं भी जा रहे हैं या तो किसी अदर कुछ अलग टाइप का बॉडी एक्टिविटी करते हैं, उनके लिए, ये सभी लोग के लिए एक कंप्लीट डाइट यानी संतुलित आहार के बारे में स्पेशली अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं सोच समझिए। सबसे पहले आप एक मशीन में देखिए जो बॉडी वेट करते हैं हम लोग मशीन, ठीक है, उस पर आप अपना वजन देख लीजिएगा। अगर मान के चलिए आप 60 किलो है या तो फिर 70 किलो के हैं या तो फिर 75 किलो के हैं या तो फिर आप 80 किलो के हैं, ठीक है, आप किसी भी नंबर पे सबसे पहले अपने आप का क्या करना है, बॉडी वेट करना है। फिर आपको क्या करना है सो समझिए। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं सो समझिए। जैसे मैं इधर करने वाला हूँ, आप अपना मोबाइल फोन पे BMR BMI ये सब नाम करके कुछ वेबसाइट है, उसे आप लोग को यूज करना होगा। ये आप ध्यान में रखिएगा कि उसे निकालते रहते। मान चलिए मुझे BMI अभी इसके बाद करना होगा, जैसे अपना बॉडी वेट मैंने ले लिया, अब मुझे यूज क्या करना है, BMI। अब ये करता क्या है सो समझिए। सबसे पहले BMI का काम क्या है सो आप लोग ध्यान से समझिएगा। BMI का काम क्या होता है कि आपका बॉडी वेट के बारे में आपको बताता है। ये करता क्या है कि आप बहुत अधिक आपका वजन बढ़ा हुआ है या तो अंडर वेट पे है, कहने का मतलब हाई एंड लो, ठीक है, ये दोनों ही ये आपको बताएगा, ठीक है। अरे सट गया थोड़ा, सॉरी, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे रो बना देते हैं। हाई एंड लो दोनों ही आपको बताएगा, यानी क्या, बॉडी वेट, ठीक है, यहाँ पे लिख ही देते हैं बॉडी वेट, ठीक है। बॉडी वेट यानी हाई एंड लो दोनों ही ये बताने वाला है, ताकि उससे आपको क्या समझ में आएगा कि ठीक है मेरा बॉडी वेट हाई है तो मुझे क्या करना है, 5 किलो एग्जाम्पल है, ध्यान में रखिएगा, 5 kg, ठीक है। वेट क्या करना है, वेट लॉस करना है। क्या करना है, वेट लॉस करना है। या तो फिर आपको 5 kg क्या करना है, वेट गेन करना होगा। वेट क्या, सॉरी, वेट क्या कर रहे हैं आप, गेन कर रहे हैं, ठीक है। या तो आप वजन बढ़ाना चाह रहे हैं या तो वजन घटाना चाह रहे हैं, दोनों ही चीज ये जो है बताने वाला है। वो कैसे सोच समझिएगा आप ध्यान से। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो क्या करने वाले हैं आप, फैट यानी वेट अपना जो है लॉस करने वाले हैं। अगर आपको बहुत अधिक, अगर आप अंडर वेट में है तो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे वजन बढ़ाने वाले हैं। तो दोनों ही चीज पे क्या काम आने वाली है, BMI। यहाँ पे इसका प्रोसेस क्या होता है सो समझिए। हाइट, वेट, एज एंड, आप मेल है तो मेल डाल दीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल डाल दीजिएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं मेल हूँ तो M डाल दिया, ठीक है। मतलब कि ये जो है हाइट, वेट, एज और आपका अपना जेंडर डाल दीजिएगा, उससे निकल करके ये समझ में आएगा। एक इस टाइप से घड़ी टाइप का दिखाता है, ठीक है, वहाँ पे आपको दिखाएगा, यहाँ पे कुछ अलग अलग आपको दिखाएगा कि आपका अंडर वेट में, यानी हम देखिए अंडर वेट का यहाँ काटा आ जाएगा, यहाँ पे आपका नॉर्मल आ जाएगा, इधर ओवर वेट है तो ओवर का दिखाएगा। तो इस टाइप से दिखाता है BMI में, तो आप उससे ये पता चलेगा कि मैं ओवर वेट हूँ या अंडर वेट हूँ। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर पाइएगा कि मुझे अब वजन बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए। बस BMI का ये काम होता है। सेकेंड जो आप अपनाने वाले हैं उसका नाम है
BMR, ठीक है, BMR ये करना आपको जब भी देखिए कंप्लीट डाइट हो या किसी भी तरह का डाइट आप फॉलो करना चाहते हैं, तो ये तो स्पेशली मैं आप लोग के लिए कंप्लीट डाइट के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये जो है आपको समझना होगा, ये आपका एक स्टेप है। फर्स्ट में आपको क्या करना, अपना डाइट के बारे में समझना होगा, अपना बॉडी वेट के बारे में समझना होगा, तो ही जा कर के आप अपने आप को जो है बैलेंस कर पाएगा। अब BMR क्या करता है उसके बारे में आप लोग समझिए सबसे पहले, ठीक है। देखिए BMR का काम क्या है सो समझिए। BMR आपको जैसे पर डे, यहाँ हम लिख देते हैं, देखिए पर डे, ठीक है। पर डे क्या करना है, इसको मिटाना होगा भाई। पर डे क्या करना है कि कैलोरी मुझे कितना चाहिए, पर डे का कैलोरी, ठीक है, कैलोरीज, ठीक है, कैलोरीज कितना चाहिए उसके बारे में आप कौन बताएगा, BMR बताएगा कि मुझे कितना खाना खाना है, उसके बारे में डिसाइड जो कोई करता है तो वो है BMR। BMR पे आपको क्या करना है, सेम आप अपना जो है हाइट, वेट, एज, जेंडर अपना डाल दीजिएगा। वहाँ पे आप कैलकुलेट करते के साथ वहाँ पे निकल करके आ जाता है कि आपको कैलोरी जो है कितना लेना है, आपका मेंटेनेंस कैलोरी यानी पर डे का आ जाएगा, ठीक है। पर डे का जो है मेंटेनेंस कैलोरी आपका आ जाएगा निकल के। वहाँ पे फिर आप क्या कर, देखिए सॉरी पर डे का आ गया, ठीक है। पर डे का आपका देखिए लगभग बहुत से लोग को नहीं समझ में आएगा, लेकिन बार बार वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा मेरे वीडियो के साथ कि आखिर मुझे यूज कैसे करना है BMR को। वहाँ पे दिखा सकता है आपको 1400, सिंपल 1400 कैलोरी दिखा सकता है, या फिर बोल दीजिए 1500 कैलोरी दिखा सकता है, या तो फिर 1550 कैलोरी दिखा सकता है, इस टाइप से आपको दिखा सकता है, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इसको क्या करना है, जब BMR में आपको जो दिखाएगा ना उसको आप 1.5 से इसको जो है 1.5 से इसको गुना कर दीजिएगा। समझिए टोटल का गुना मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1400 को हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। 1400 को इस टाइप से आपको लिखना होगा, एक नोट करना होगा आपको। 1400 को गुना कितना से करीब 1.5 से आप गुना कर रहे हैं, जिससे आपका कैलोरी जो है निकल करके आ जाएगा। जैसे मान के चलिए 1.5 से अगर हम गुना भी करते हैं तो यहाँ पे कैलोरी कितना आने वाला है पर डे का। सो देखिए 2100 कैलोरी आपको रोज का बनता है, इतना कैलोरी आपको लेना। अब इतना कैलोरी कहाँ से होना चाहिए, सो अब हम लोग समझेंगे आगे, ठीक है। अब ये कैलोरी जो है हम लोग एक फ्रेश डाइट से फॉलो करने वाले हैं। किससे करने वाले, फ्रेश डाइट, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। कंप्लीट डाइट आपका पर डे का क्या होना चाहिए, उस पर क्या क्या होना चाहिए सो समझिए। सबसे पहले प्रोटीन होगा, प्रोटीन, ठीक है। आप कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्ब, गुड फैट होगा, ठीक है। विटामिन्स होगा एंड मिनरल्स होगा, ठीक है। फाइबर होगा, और ये क्या होना चाहिए, पानी, ठीक है। पानी, ये सॉरी क्या लिखती है, देखिए पानी, ये देखिए आपका एक जो ये है ना आपका एक बैलेंस डाइट पे आने वाला है। अब देखिए बैलेंस डाइट पे आने वाला तो है, लेकिन प्रोटीन में आपका कौन कौन सा सोर्सेस होना चाहिए मैं वो बताने वाला हूँ। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सा सोर्सेस होना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए वीडियो लंबा होने वाला है, इसके लिए जो है माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप लोग को अगर वीडियो लंबा होता है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जो आपके कंप्लीट डाइट के बारे में। तो आप लोग को थोड़ा सा समय दे दीजिएगा तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। गुड फैट में आपका क्या होने वाला है, विटामिन एंड मिनरल्स में क्या होने वाला है, फाइबर में क्या होने वाला है, पानी कितना पीना है, सो सारा जो है इस वीडियो में ही आपको हो जाने को है, क्या कि पता लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी डाइट में कहाँ कहाँ से आपका जो है सोर्सेस किस किस चीज़ का है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे पहला नंबर पे मैंने प्रोटीन लिख दिया, जो कि बहुत जरूरी। प्रोटीन किस काम पे आता है, सबसे पहले जब मैं अगर एक्सरसाइज बाइसेप्स का करता हूँ
तो बाइसेप्स की मसल्स टूट जाती है और उसे रिपेयर करने में और मसल्स बिल्डिंग के दौरान हम लोग को क्या काम आता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? एक अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड, ठीक है, क्लियर। अमीनो एसिड क्या है? ये एक अमीनो एसिड का रूप है, ठीक है। आप लोग बस इतना ध्यान में रखिए, बस समझने की कोशिश कीजिए, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग जो है अपना काम के बारे में ध्यान रखिए। तो पहले तो समझ गए कि आपका प्रोटीन किस काम पे आता है। सेकेंड, ये हम लोग को जो है प्रोटीन जो है बहुत ही अच्छा है, आप प्रोटीन की मात्रा लेते रहिएगा हमेशा, तो ही जाकर के अपना गोल जो है अचीव अच्छे से कर पाइएगा। और सेकेंड जो है ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेस है। कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ से आ रहा है? आपका चावल से आ रहा है, ठीक है, रोटी ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, पोटैटो ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो ले सकते हैं, ग्रीन फ्रूट्स ले सकते हैं। कंफ्यूजन अभी सबका यहाँ पे होगा, इसलिए मैं इसको अभी क्लियर करने वाला हूँ कि ग्रीन फ्रूट्स में आखिर कार्बोहाइड्रेट कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले राइस, रोटी, ओट्स, पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड ग्रीन फ्रूट्स, ठीक है, ये सभी एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है जिसे आप लोग को ध्यानपूर्वक जो है फॉलो करना चाहिए। अब आप बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरत हम लोग को। मान के चलिए एग्जाम्पल, मैं अगर जिम में जाता हूँ, एक्सरसाइज यानी वर्जिश या तो व्यायाम आप बोल दीजिए, वो मैं करता हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारी मसल्स में एनर्जी जो है कम हो जाती है, तो उसे फिर से रिकवर करने के लिए यानी एनर्जी आपको चाहिए, आपको अगला काम करने के लिए और अधिक वर्कआउट करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? एनर्जी की जरूरत पड़ता है, यानी कि ऊर्जा। मान के चलिए मैं लिख रहा हूँ तो मुझे किस चीज़ से लिखना पड़ा? ऊर्जा है, शक्ति है, तो ही मैं लिख के बता पा रहा हूँ आप लोगों को। मान के चलिए ऊर्जा है, ताकत है, शक्ति है, तो ही मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। ये सारा गेम जो है एक ऊर्जा का है। तो ऊर्जा का मतलब क्या हुआ? एनर्जी। एनर्जी को ही एटीपी लेवल बोलते हैं। तो आप लोग तरह तरह के शब्द में ना फंसे, बस इतना याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट के एक सोर्सेस है जिसे आप लोग को फॉलो करना है। बात यहाँ पे कि ग्रीन फ्रूट्स में आखिर कार्बोहाइड्रेट कैसे, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ग्रीन फ्रूट्स स्वीट अगर है यानी मीठा है, तो मीठा का मतलब नेचुरल शुगर तो आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। मान के चलिए यहाँ पे क्या होगा? शुगर, ठीक है, शुगर, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल रहा है? ये ग्रीन फ्रूट से आपको शुगर मिल रहा है। शुगर का मतलब क्या? शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ध्यान में रखिए, कार्बोहाइड्रेट आपको ग्रीन फ्रूट्स में भी मिलता है। इसलिए बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं या ऐसे बहुत से लोग मसल बिल्डिंग कर रहे हैं और उनको फैट लॉस करना है, तो यहाँ पे अपना फल जो खाते हैं उस पर भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब बात का बाद में करेंगे, ठीक है। लेकिन इतना समझिए कि ये कार्बोहाइड्रेट के एक सोर्सेस है और ये गुड कार्बोहाइड्रेट ये सब में आता है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोग अगर कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो अब हम लोग को बारी आता है फैट का, कि हमारी प्लेट्स में आखिर फैट की मात्रा भी होना चाहिए। यहाँ पे मैंने गुड फैट का सोर्सेस बताइए कि जैसे आलमंड्स ले सकते हैं सुबह में या तो किसी भी टाइम पे ले सकते हैं। वॉलनट से यानी कि आपका अखरोट भी हो सकता है, वो भी आप ले सकते हैं। पीनट यानी चिड़िया बादाम, ये छोटा वाला जो बादाम आता है बहुत सस्ता होता है। लोग खाने के लिए जो है सोचते हैं कि मैं किस चीज़ से अपना जो है गुड फैट यानी हेल्दी फैट पूरा करूं, उनको समझ में ही नहीं आता है। तो कोई बात नहीं, खैर अब समझ जाइएगा। अब पीनट बटर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी के टाइम पे लोग पका के खाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए डायरेक्ट खाना पसंद करते हैं। और जो है कार्बोहाइड्रेट जो है, मान के चलिए स्टेप पे ये सब कार्बोहाइड्रेट का आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही अच्छा सोर्सेस होता है जिसको ब्राउन ब्रेड या तो आटा ब्रेड बोल दिया जाता है, ठीक है। तो वो भी ले सकते हैं, उसके साथ आप पीनट बटर लगा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा एक बैठता भी है। तो ये आपका गुड फैट का एक सोर्सेस हो गया, इसे आप एकदम फॉलो कर सकते हैं। सीड्स भी है ऑप्शंस में, सीड भी ले सकते हैं, ठीक है। आप चौथे नंबर पे विटामिन, अब सॉरी अगर मान के चलिए हम लोग गुड फैट ले रहे हैं, मैं तो आपको बताया ना कि गुड फैट किस काम में आता है, आपके हार्मोन्स एंड ओवरऑल बॉडी को बैलेंस करने के लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो आपका ये गुड फैट का, क्योंकि गुड फैट जो है बहुत ही अच्छा एक एनर्जी का सोर्स है और इस पे जो है HDL का मात्रा यानी किसका HDL का मात्रा भरपूर मिलता है। HDL आप लोग को शायद पता ही होगा, कोई नहीं ये सब के बारे में आप लोग को जानकारी मैं दे सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग को जिस दिन जरूरी होगा आप कमेंट कीजिए कि HDL क्या है तो मैं आपको बता दूंगा। HDL मैं कुछ टाइम के बाद मेरा जो प्रोग्राम आने वाला, मैं अभी आपको बता देता हूँ, हार्ट पे मेरा कंप्लीट प्रोग्राम होगा,
उस पर आप लोग जो है मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उस पर आपको बारी बारी से बताया जाएगा कि आपके हेल्दी हार्ट के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस टाइप का आपको जो है खाना खाना चाहिए या किस टाइप से आपको रहना चाहिए, क्या क्या चीज़ आप अवॉइड कीजिए उस दौरान, ये सारा कुछ किस कारण से लोगों को हार्ट अटैक होता है, ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा, अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा मेरे चैनल से, ठीक है। चलिए, तो ये गुड हेल्थ के बारे में, गुड फैट के बारे में आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, आखिर ये काम करता क्या है। अगर आप लोग यहाँ पे वेजिटेबल की बात कीजिएगा तो यहाँ पर आपको फाइबर भी मिल रहा है, प्लस यहाँ विटामिन मिनरल सारा कुछ जो है यहाँ पे मिल रहा है। देखिए, अब मान के चलिए ग्रीन वेजिटेबल्स क्यों लेना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स इसलिए लेना चाहिए कि वहाँ पे आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, भरपूर मात्रा में जो है विटामिन मिनरल्स आपको प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? ग्रीन वेजिटेबल्स में। और यहाँ पे आपको सीजनली फल यानी मौसमी फल आपको खाना है। ऐसा नहीं कि स्टोर किया हुआ आप फल खा लें। मान के चलिए आज फल निकला है और इस फल को कंपनियां जो है कम से कम 6 महीना 7 महीना स्टोर करके जो सेल करते हैं, फिर वो फल खरीद के खाते हैं, तो वैसा गलती मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। तो हेल्दी रखने के लिए क्या करना होगा कि आपको जो समय पे जो फल निकल रहा है उसे ही आप खाएं, तो आपके रहिएगा। ये सब चीज़ को जो है आपको ध्यान देना होगा। फिर आपका होता है सलाद। सलाद हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी एक ऑप्शन है। आप सलाद जब खाइएगा तो आपका बॉडी में आपका जो डाइजेशन सिस्टम्स होता है उसको क्लियर रखने के लिए आपका सलाद जो है बहुत ही अच्छी काम आती है। ये सब आपका ये कंप्लीट डाइट का एक प्लान है। इसे आप पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ, या तो फिर आप वीडियो बार बार देखते रहिए, ठीक है। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं कि हम लोग का जो होगा वो है आपका फाइबर। फाइबर भी कहने का मतलब नाम था और काम जो आपका है सेम होगा। जो मैंने अभी विटामिन एंड मिनरल्स उसमें फाइबर भी मिलते हैं। फाइबर आखिर है क्या? फाइबर आखिर है क्या? एक रेशेदार खाना होता है। रेशेदार खाना का काम क्या होता है सो समझिए। रेशेदार खाना आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और आपकी गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसलिए फाइबर की मात्रा लेना हम लोग को बहुत जरूरी है। अगर आपके डाइट में फाइबर नहीं है तो कोई भी खाना खा लीजिए, किसी भी कोई काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए आप फाइबर की मात्रा जरूर याद रखिए। कहने का मतलब आप सलाद लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, और अगर मॉर्निंग में नाश्ता करें तो वहाँ पे आपको स्पेशली ओट्स ही लेना चाहिए, क्योंकि इस पे जो है फाइबर की मात्रा बहुत ही अच्छी मात्रा में हम लोग को मिल जाती है। इसलिए ध्यान में रखिए, फाइबर को मिस मत कीजिएगा। फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन। सो आप लोग ध्यान से फॉलो करिए। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किस तरफ? पानी की तरफ। पानी अगर आप पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं तो फिर आपका दिक्कत तो होने वाला है। बात यहाँ पे हम लोग सटीक का बात करें, हम लोग को सटीक जानकारी चाहिए। हम लोग जब भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सबसे पहले BMR यूज कर रहे हैं, सारा कुछ BMI यूज कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो पानी भी जो है हम लोग सोच समझ करके पीने वाले हैं। कैसे? सोच समझिए। जो लोग घर पे रहते हैं, ठीक है, घर पे रहते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए? जो बाहर में काम करते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? जो जिम जाते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? ये सब के बारे में आप लोग को ध्यान देना होगा। सबसे पहले घर या फिर जिम या फिर आउट, देखिए जैसे बाहर में, ठीक है, बाहर में बोलना चाहिए या नहीं? चलिए कोई बात नहीं, ये दो में से तो समझ ही जाइए, क्योंकि नॉर्मल एक होता है, एक जिम में होता है। चलिए ठीक है, बाहर में कोई वर्क करता होगा, ठीक है, वर्क लिख देते, ठीक है, यहाँ पे ठीक रहेगा, वर्क ही लिख देते। अब यहाँ पे ये लोग को पानी किस स्टेप से लेना चाहिए वो समझिए। पानी हम लोग को सटीक तरीके से लेना पड़ेगा। वो कैसे? सबसे पहले आप अपना बॉडी वेट करेंगे। क्या करने वाले हैं आप? अपना जो है सबसे पहले क्या, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करने वाले हैं आप? बॉडी वेट करने वाले हैं। क्या कर रहे हैं? बॉडी वेट करने वाले हैं, ठीक है। तो बॉडी वेट आप क्या कर रहे हैं कि आपका वो वजन कितना है। एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ,
60 किलो का। तो इसको क्या करने वाला है सो समझिए, आप अपने पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 30 से 40 ml जो है पानी आपको लेना होगा। कहने का मतलब अगर आप 60 किलो का है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 60 किलो वजन अगर आप वेट करते हैं अपने आप को तो आता है, तो वहां पे आपको पानी कितना लेना चाहिए सो समझिए, आपको गुना कर देना। 60 को गुना किससे कीजिएगा सो समझिए 40 से कर दीजिए, आप एकदम सही नंबर रहेगा। 40 से जब गुना कीजिएगा ये लोग के लिए, ठीक है, 40 से अगर ये लोग गुना करते हैं तो जो नंबर निकल कर आता है वो आपका पानी का हो जाएगा। सिंपल। अब जिम वाले लोग क्या करने वाले, वे लोग भी क्या करने वाले हैं कि वे लोग भी क्या कर रहे हैं, 60 किलो का है अगर तो गुना किससे करने वाले हैं, 40 से करने वाले हैं। उनका नंबर जो निकल कर आएगा वो लेंगे। लेकिन 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 जो नंबर मान के चलिए जिम करने वाले लोग के लिए अगर 3 लीटर अगर आता है तो वहां पे वे लोग क्या करने वाले हैं कि प्लस 1 लीटर वो और बढ़ा करके लेने वाले हैं। क्यों लेने वाले हैं सो समझिए, जिम करते समय एक बात का हमेशा ध्यान में रखना है कि जिम करते समय आपका पसीना जो है बहुत अधिक जाता है, ठीक है। पसीना का मतलब क्या, आपकी एनर्जी। अगर आपका पानी कम होता है शरीर में तो आपको चक्कर आ सकता है, आपको थकान से महसूस हो सकता है, आपकी मसल्स ठीक से रिपेयर नहीं होगा, या तो रिकवर बोल दीजिए, सो नहीं होगा। तो इसलिए पानी की मात्रा जो है लेते रहे आप ध्यान से। आज ऑप्शन समझने वाले बहुत है। अगर देखिए मान के चलिए जिम में अगर आप लोग जा रहे हैं तो आप लोग को करना क्या पड़ता है, प्रॉपर आप डाइट फॉलो करते हैं। डाइट फॉलो करते तो क्या होता है कि हम लोग प्रोटीन इंटेक भी जो है प्रॉपर करते हैं। तो प्रोटीन जो है मान के चलिए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जो फाइबर, ये सब जो है बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन प्रोटीन ही एक ऐसा चीज़ है जो हमारे स्टमक में 4 से 5 घंटा तक रहता है। इसलिए बोला जाता है कि 4 से 5 घंटा के गैप दे करके जो है आप अगला मील लीजिए तो आपके लिए बहुत सही हो जाएगा। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि अगला मील जो है 4 से 5 घंटा की जगह में, ये 4 से 5 घंटा की जगह में 2 से 2.5 घंटा में ही वो जो है अपना, मतलब 2 घंटा के अंतर में आप वो जो अपना खाना जो है फिर से खा लेते हैं, जिस कारण से उनका डाइजेशन नहीं हो पाता है और वे जो है अनपच हो जाना, यानी उनका डाइजेस्ट होबे नहीं किया था कहाँ से, तो इसलिए उनको जो है अजीब टाइप से लगने लगता है। तो इसी को बोलते हैं कि अब मुझे जो है गैस हो गया। तो होगा नहीं। आप लोग खाना जो है 4 से 5 घंटा के बीच में देना है तो वहां पर आप 2-2 घंटा में देने लगिएगा तो बेकार हो गया, क्योंकि आपका प्रोटीन जो है पचबे नहीं किया है, आप ऊपर से फिर खाना खा रहे हैं, उसमें भी प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं। तो ये सब गलती मत कीजिएगा। इसलिए जब भी हम लोग को ध्यान ये देना है कि प्रोटीन जो है 4 से 5 घंटा हम लोग का पेट में रहता है तो उसे पचाने के लिए पानी की जरूरत पड़ता है। आप लोग इसलिए बोल रहे हैं कि जिम वाले लोग किस टाइप से 1 लीटर तक और आगे जाएंगे, 3 से 4, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपका 3 आता है घर में रहने वाले तो आप लोग के लिए सेफ है, 3 लीटर बहुत है। लेकिन जो जिम करते हैं उनके लिए अगर नंबर जो है 3 लीटर का है तो वहां पे 1 लीटर वे बढ़ा के लेंगे, इसलिए क्योंकि प्रोटीन अगर वो ले रहे हैं या पेट में अगर प्रोटीन रह रहा है तो उसे हम लोग को डाइजेशन कराने के लिए, यानी आगे पुश करके भेजने के लिए, या तो उसे बोलिए कि अच्छे तरीके से बॉडी में सप्लाई कराने के लिए पानी की जरूरत होगी। इसलिए हम लोग 1 लीटर क्या करें, बढ़ा करके पानी खुद को देते हैं। और वाटर रिकवरी के लिए भी ये जरूरी है। तो आप लोग शायद आप समझ गए होंगे कि ये जो है सारा आपका एक बैलेंस डाइट का है। तो आप लोग इसे जो है आप ध्यान से फॉलो कीजिए। डाइट को लेकर के किसी भी तरह के आप शिकायत मत कीजिएगा, किसी भी जिम ट्रेनर्स को मत कीजिएगा। अगर देख रहे हैं तो आप मेरे डाइट को फॉलो कीजिए जो मैं बताया, लेकिन हाँ, इसका क्वांटिटी आपको बीएमआर करने के बाद ही आपको पता चलेगा। और आप अपना क्वांटिटी से पहले अपने आप के बारे में जानना, वो आपका बीएमआई करेगा। ये मेरा वीडियो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको दिया हूँ, इसे आप लोग प्रॉपर फॉलो कीजिए स्टेप बाय स्टेप। आप लोग बस बने रहिए, बस बाकी मैं आप लोग के साथ हूँ। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।